अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बिजली के सारिफीन हैं जिनका बिल 200 यूनिट तक आता था उनको रिलीफ दिया गया था। 7 रुपये फ़ी यूनिट का ये रिलीफ था जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने 50 अरब रुपये रखा था। अब 30 सितंबर से ये रिलीफ भी ख़त्म होने जा रहा है। अब जो सारिफीन हैं जिनका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम आ रहा था उनको अब जो फ़ी यूनिट है वो 23 रुपये से ज़्यादा फ़ी यूनिट चार्ज होगा। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज मरीम नवाज़ ने मुल्तान का भी दौरा करना है, मुजफ्फरगढ़ का दौरा करना है। तो मुजफ्फरगढ़ में उनका जो दौरा है वो मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुँची और उसके बाद वो एक दो इफ्तिताह करने, उस हवाले से भी हम जानेंगे कि उनकी आज क्या मसरूफियात रही। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके डबल फाटक चौक पर और यहाँ पर ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है। ये जी बस अब जहर खाने को दिल कर रहा है कि क्या करें। इस हुकूमत से तो हम बहुत तंग हो गए हैं ज़्यादा, इसलिए कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर पाकिस्तान का कोई परेशान हाल कि अपने रोले ख़त्म नहीं होते। नहीं होते ख़त्म इनके। अब आए दिन पेट्रोल देख लो, अब 250 क्या बहुत ज़्यादा कम कर दिया हमारे लिए। तो खुश हो रहे हैं, कहते हैं आवाम को रिलीफ दिया है हमने। हमारी तनख्वाहें नहीं है, 15,000 18,000 सिक्योरिटी गार्ड 37,000 तनख्वाह है मजदूर की नहीं है जी। सरकारी कागजों में। वो कहते हैं जी जिन्होंने करा ऐलान उनसे जाके ले लो। जगह जगह घरों के अंदर उन्होंने वो खोले में अपने एजेंसियां खोली हुई हैं, बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाले हैं। सुपरवाइज़र जगह जगह फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से सैलरियाँ दे रहे हैं, नहीं देते वो। आम आदमी के लिए कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है हमारे क्या पास। होना चाहिए? रिलीफ होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। इस टाइम जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है। अमीर के पास पैसा है, गरीब मांग के खा रहा है। जो हमारी जैसा मिडिल क्लास है वो कहाँ जाए। हम किसी के आगे 10 रुपये लेने भी जाते हैं तो 10 दफ़ा सोचते हैं यार ये इनकार ना कर दे, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, इनकार ना कर दे। मिडिल क्लास ही रुल गई है इस वक्त। क्या हाल है भाई? ठीक है सर। आप भाई कहते हैं इस वक्त मसला है मिडिल क्लास और आम आदमी का, उसके लिए कुछ सहूलतें नहीं है, आसाइशें नहीं है, उसके लिए कोई आसानियाँ नहीं है। बहुत मुश्किलात इंसान के साथ चल रही है। किराए के मकान हैं, कारोबार इतने हैं नहीं है, मसाइल बढ़ रहे हैं, चीनी महंगी है, आटा महंगा है। कहाँ जाएं और किसको जाके कहें कि हमारे हालात ख़राब हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ आना है। अच्छा, क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देंगे कि हमारा कुछ ख्याल करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम रह रहे हैं, पिस रहे हैं। हर बंदा बिजली के बिल भर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। हम यहाँ से बस रहे हैं, किराए पे रुल रहे हैं। और हमें रहते हुए आज जब से हिंदुस्तान ये पाकिस्तान बना है उस टाइम के हम किराए पे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये अवाम है, ये किराए पे रुल रही है, कहाँ जाए। हमारा बाप भी किराए पे था, हम भी किराए पे हैं। वो भी छप्पा लगाता था, हम भी परेशान हैं। अपने रिज़्क़ की खातर, अपनी रोज़ी की खातर मेहनत करते हैं। हालात बदलते क्यों नहीं आम आदमी के? कैसे बदलें? अब बच्चों के खर्चे हैं, घर के किराए हैं, खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। सरकार के हालात बदल जाते हैं। सरकार के तो आजकल जिसने महंगाई, जिसने अमीर होना है वो कौंसलर लड़ ले, वो अमीर हो जाएगा। जिसने बड़ी में पैसा है, हाँ वहाँ पे पैसा है। और हम कैसे सियासत, ना हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं। सियासत हो जाए तो हमारे बच्चे भी अमीर हो जाएंगे। सियासत चलाकी का नाम है। यही चलाकी है। हम कहाँ जाएं? अब गरीब है, अगर आवाज़ उठाएगा तो दबाई जाएगी। लेकिन फिर वोट भी तो आप लोग दे देते हैं ना, वोट तो सोच इसलिए समझ के देते दिया हैं कि करें। शायद वोट दें लेकिन सोच समझ के दें ना। उसका मतलब पता है क्या है? हमारा जो मुल्क है, हम इस्लामी मुल्क है, हमने सबके लिए वोट देना है। वोट तो अमानत है, वो देनी चाहिए। अब हर बंदा आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा कर दूंगा, अच्छा बना दूंगा, तो फिर उसके ऊपर एतमाद भी करना मुसलमान का यकीन। हम एतमाद में मारे जाते हैं। तो बस यही बात है। कहते हैं हम एतमाद में मारे जाते हैं, इस वजह से हमें कोई हासिल हसूल नहीं हुआ। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं काम? काम फारिग है, फारिग क्यों? बेरोजगारी है, कैसे? बहुत अरूज पे है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बेहतरी का इम्कान है ही नहीं कहीं पे। इतनी मायूसी क्यों आ गई? बस हमारा मुआशरा ही ऐसा है। हम पहले वोट क्या करते थे? पहले भी मजदूरी करते थे, अब जब से ये नून लीग आई है ज़्यादा काम हो गया वो हमारा। कहते हैं कि नून लीग तो कहती है हमने खिदमत का, हमारा बयानिया है, हमने खिदमत की है हमेशा। हमें तो नहीं लगता कहीं कभी हमेशा की हो। हमेशा कही होती तो फिर जरदारी आता है, नवाज शरीफ आ जाता है, वो जाता है। ये बारियाँ बंडी हुई थी, बैठ गए। जितना हमारे दौर में मुल्क बदला है ना, किसी दौर में नहीं बदला।
वो कहते हैं वो सोच सकते हैं। जब उन यहाँ से टिकट कटवाते हैं, लंदन चले जाते हैं, लंदन से वापसी आ जाते हैं, उनको क्या पता है। गरीब बीमार क्या होते हैं कर रहा तब जाते हैं ना। है? बीमार तो माशाल्लाह ये वैसे ही होते हैं, जब 2-3 करोड़ की दिहाड़ी लग गई चले गए, इनके लिए तो ये है। क्यों इतनी बदइतमादी है आपको अपने हुक्मरानों पे, सियासतदानों पे? ओहो, मेरी बात सुने जी, मैं ना आपको एक बात बताऊँ, बताएं। मैं हूँ गरीब आदमी, मेरी ये 1000 रुपये दिहाड़ी है, मेरा मकान किराए पे, मेरे बच्चे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? एक दिन दिहाड़ी लगती है, 4 दिन फारिग। तो इनकी बातों में आपको यकीन नहीं आता? मुझे तो यकीन ही नहीं है, वल्लाह है। मुझे यकीन नहीं है। क्या हाल है जी आपके? कैसे जाना है काम? काम तो मजदूरी करते हैं, कभी लग जाती है, कभी भाई कह रहे हैं कि मुझे अपने हुक्मरानों की बातों में यकीन नहीं है। आपको कितना यकीन है? खैर ये हुकूमत जो है ये सही है पहले वाली हुकूमत से। रोज़गार ये माशाल्लाह ठीक है, लोगों बेहतर हो रहा का है। बेहतर, यानी घर के खर्चे चल जाते हैं। अब सबसे मेन चीज़ थी आटा, सस्ता हो गया। सस्ता हो गया। मगर बंदा गुजर सर कर लेता, मेरा भी किराए का मकान है, ऐसे के बंदे के अपने भी वो होते हैं, अब काम पे मैं ना जाऊँ। मरियम साहबा की हुकूमत बेहतर जा रही है, बेहतर जा रही है, काम वगैरह मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। काम पे रोज़गार जाएं तो तब मिलता है, मिलता है, ना जाएं तो नहीं मिलता। नहीं मिलता। भाई वो कहते हैं काम पे जाएं तो मिलेगा, नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेगा काम? काम पे तो जाते हैं, काम पे तो जाते हैं, बगैर काम से तो नहीं होता कोई रोज़गार। हमें, मेरी 37 साल उम्र है, कमाए हैं तो बच्चे पाले हैं ना, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से लेगा? मरम नवाज नहीं देती, नवाज शरीफ नहीं देता है, कोई नहीं देता किसी को, सगा भाई किसी को नहीं देता खाने के लिए, भूखा बैठा तो बैठा है। कहते हैं आटा सस्ता हुआ है, खाली आटा क्या करेगा यहाँ? और क्या सस्ता होना क्या चाहिए? नहीं, खाली आटा क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अब एक ठेले वाला मजदूरी करता है, उधार पकड़ पकड़ के अपना सामान लगाता है, रेड़ा लगाता है, बाद शाम को उसका घर का चूल्हा भी न चले, उसको न क्या करना है? ये भाई साहब कहते हैं उनके हुकूमत में सही है, हमें तो नहीं कोई सही नजर आया। मैं भी सब्जी की रेडी लगाता हूँ, आप अल्लाह लगाते हो अल्लाह ना? शुक्र है। उनको बात काम पर जाते हैं तो अल्लाह पाक 1000-1200 दे देता है, उसमें गुजारा हो जाता है। जिसका मकान किराए पे वो कहाँ जाए? भी रेंट वाले हैं। ठीक है, हमारे तो माशाल्लाह जो आपका दौर था ना वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, ईमानदारी थी। अभी ना ईमानदारी है ना वो मोहब्बत है, यहाँ बट गई। आप जरा बताएं हाल भाई, वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से बताना चाहूँगा मैं बताएं। जी। जो है ना वासा का पानी, जो साफ़ सुथरा पानी, ये बिल के पीछे लिखा होता है। ये जिंदगी है ये। हाँ जी, ज़िंदगी है, साफ़ सुथरी ज़िंदगी है। तो पानी जो है ना, ये 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, शदीद कहाँ पे? गर्मी। ये पुरानी चांदमाड़ी फरूकपुरा में पानी जो है ना टूटियों में आ ही नहीं रहा, और टैंकियाँ बंद पड़ी हैं जो है ना, और जो है ना बिजली वाले जो मोटर वाला पानी है वो बेचारे जिसके पास नहीं है वो कैसे नहाए? हमने तो बिल भर दिया है, वासा वाला ने आगे बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? आप कहें कि वासा का आप लोग बिल भरते हैं, लेकिन वासा मैपको का बिल नहीं अदा करता, मैपको ने कनेक्शन काट दिया, अब पानी नहीं चला रहा वहाँ पे। अब ये हालत देख लें मेरे सूट अभी हफ्ता हो गया नहीं चेंज किया मैंने। इस तरह दिखाएं कामरान, वो ये कह रहे हैं कि हमने बिल अदा किया वासा को, वासा ने मैपको को बिल अदा नहीं किया, मैपको वाले कनेक्शन काट के चले गए, तो अब वो उनके पास नहाने के तक का पानी नहीं है। जी आम आदमी की हालत है उस गर्मी में, और शदीद गर्मी है, 40 के दर्जा सेंटीग्रेड के करीब जा रहा है। तो इसमें मुझे बताएंगे जो है ना, इसमें हमारी गरीब आवाम का क्या कसूर है? फारूकपुरा इलाका है, जी, फरूकपुरा, पुरानी चांदमाड़ी, ढोरे वाला। पुरानी चांदमारी धोरे वाला फरूकपुरा के कनेक्शन कटे हुए हैं, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, वहाँ प्रॉब्लम है और लोग नहा नहीं पा सकते, लेकिन इसकी फिक्र शायद किसी को नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कैसे जा रहे हैं काम शाम बड़े ठंडे, बड़े परेशान हुए बाबूजी। आज मरियम साहब आ रही हैं, आज ये हालात इतने परेशान है, यकीन करो गोली दे के मार दो तो अच्छा है। बड़े परेशान ज़िंदगी से हो गए, घरों के बिल इतने आ रहे हैं, मायूसी आ गई है आप क्या लोगों में। करें, बड़े परेशान है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, बस क्या करें। बच्चे हैं छोटे छोटे, टेंशन इतनी, घरों के किराए का, मकान, बिजली के बिल इतने आ गए, परेशानी बिल्कुल खा रही है दिन ब दिन। बजाय क्या करें, किस तरफ से किसके आगे हाथ फैलाएं, इतने समझ नहीं आ रहा। कुछ समय बड़े परेशान आज हैं। मरियम साहब ने आना है इफ्तिताह करने हेड मोहम्मद वाला, अच्छा ये क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, क्या वो करे इकदाम तो आप हों खुशहाल? क्या परेशानी बताएं, ये बड़े मायूस हो गए। सवेर से आते हैं, रात के 1-1 बज जाते खड़े खड़े, घर जाओ तो घर वाले भी लड़ते हैं, क्या करें, किस क्या तरह करें? जाएंगे? कि आप सुनाए भाई, शुक्र अल्लाह क्या करते हैं आप? का। ये सब टमाटर बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, कब से? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4। पहले क्या करते थे? उससे पहले मेरी अपनी गाड़ी थी, उसका क्या बना? सेल कर दी वो, क्यों? हालात ख़राब थे बहुत। हालात महंगाई खराब, की वजह से। महंगाई की वजह से। कब कितने अर्सा गाड़ी चलाई?
वो 5-6 साल चलाई है। 5-6 साल चलाने के बाद आखिर आपने उसको सेल कर दिया। हाँ जी। अब आगे क्या करने के इरादे हैं? बस आगे महंगाई बहुत है, एक तो जो इधर की गवर्नमेंट है वो सही नहीं है, इधर की मतलब के मतलब पंजाब की? पंजाब की। वो यूं हम खड़े हुए थे पुल पे, वो मुझे ले गए बिला वजह उठाकर, कौन? वार्डन वाले। वार्डन वाले ले गए? वार्डन वाले ले गए उठाकर, पूरे 5 दिन के बाद छोड़ा, जेल कर दिया। ना कोई जुर्म, ना कोई लेना ना देना, सिर्फ ऐसे चौक पे खड़े हुए थे, बिला वजह पकड़ के ले गए। वार्डन या डॉल्फिन ले गए? वार्डन वाले। वार्डन वालों ने क्या काम किया? वो आपको 5 दिन के लिए बंद कर दिया? उन्होंने चला पर्चा दे दिया बिला वजह का। आपने बदतमीजी की होगी? कुछ बदतमीजी नहीं करी, कोई बात नहीं करी, आए इधर से पकड़ के ले गए। ना कोई बात है, ना लेना ना देना। कि छोड़ा कैसे आपको? बेल करवाई है। तो जुर्म क्या डाला? यही चीज़ भाई, रोड ब्लॉकिंग। तो ये रोड ब्लॉक हो रहा है इधर, कैमरा मारो इधर, आप कैमरा करें इधर, इधर ये रोड ब्लॉक हो रहा है, इधर देखें आप। आपको टमाटर का स्टॉल लगाने पे 5 दिन की जेल हुई है? हाँ जी, 5 दिन की जेल? 5 दिन की जेल। थाने में भी नहीं, जेल में रखा गया। मेरे बाल काट दिए गए हैं। ये पहली बार आप जेल में गए? जी। कभी सोचा भी नहीं था? कभी सोचा भी नहीं था, कोई ध्यान में भी नहीं था कभी। अब कितनी आपको? इतनी मेरी दिहाड़ी नहीं है जितने मेरे पैसे लग गए हैं उधर वकीलों पे? वकीलों पे। कसूर ये था कि आपने ये स्टॉल रोड पे लगाया हुआ था? ये साइड पे लगा हुआ, रोड पे लगा हुआ। कह रहे हैं जी रोड ब्लॉकिंग हो रही है। कहाँ, किस एरिया की बात है ये? ये चौक की बात है, डबल फाटक। डबल फाटक चौक। जी। कोई नाम? मेरा नाम यासिर है। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो ये स्टॉल लगा के खड़े थे, वार्डन वाले आए, उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। 5 दिन के उन्हें जेल में रखा गया, उसके बाद वो ज़मानत पे रिहा हुए। इनका यासिर का ये इल्ज़ाम है कि उनका कसूर सिर्फ इतना ये था कि वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए एक साइड पे खड़े होके ये टमाटर वाला स्टॉल लगा के खड़े थे, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस बात पर उनको 5 दिन की जेल हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे सूरत जिस तरह हमने बात की, हम ज़रा मसीह लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हाल बताते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे आजकल जा रहे हैं काम काज? वेले हैं, वेले? कोई काम नहीं है। क्यों? कोई काम नहीं है, काम ही नहीं मिलता, क्या करें। काम करना चाहते हैं लेकिन है नहीं। हाँ, है ही नहीं, काम ही नहीं है। आज मरियम साहबा ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ आना है, वो कहती हैं कि मेरी हुकूमत बेहतर है पहली हुकूमतों से। बस ठीक है, वो जो कह रही है सही कह रही है। वो आपको नहीं लगता? ये हुकूमत सेट कर ही नहीं सकते। कौन सेट कर सकता है? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला सेट करेगा ये। अल्लाह तो हमेशा, हाँ जी, ये वो तो परफेक्ट है। हुकूमत नहीं सेट करती, ये वेले हैं, सब वेले हैं। आवाम को वेला कर दिया। हाँ, वेला हो गया ना, सब वेले हो गए हैं। अवाम को तो वैसे ही गंदा कर दिया ना इन्होंने। लोग बेरोज़गार इतने हैं यहाँ पे कि बेतहाशा, अभी इकट्ठे हो जाएंगे सब बेरोज़गार ही रोज़गार, वेले बैठे हैं। हाँ, वो आगे यहाँ आगे देखें ना, फिर जो इतने हमदर्द बन रहे हैं। तो टीवी पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 4 माइक सामने होते हैं, सबको बताते हैं कि जी हम खिदमत कर रहे हैं। खिदमत ऐसे थोड़ी होती है, वहाँ बैठे खिदमत हो जाती है। चलने फिरने से खिदमत होगी ना, पता तो लगे कि हाँ भाई फलाने इलाके में आए हैं, फलाने इलाके में आए तो हैं। तो आपको 6 महीने में कोई नज़र नहीं आया? हमें कुछ भी नहीं नज़र आया। जब हम खुद ही वेले हैं तो फिर क्या नज़र आएगा हमें? हमारे पास खुद काम नहीं है तो हमें क्या नजर है? भाई मेरा कैसा है? ठीक आओ, कैसा टेस्ट है? सही है। बेहतर है। काम का सुनाओ। काम बस मजदूरी कर रहे हैं। आज मिली नहीं मिली? अब आज तो छुट्टी है। आज जुम्मा तो नहीं है? नहीं, वैसे ही बस। कल भी छुट्टी होगी? भाई का होटल है, मैं काम नहीं करता, वैसे उन्हों के पास ही जाता हूँ। वैसे हुकूमत के बारे में क्या रहे, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत का क्या कहना, कोई बेहतरी? कोई बेहतरी नहीं। भाई कैसा है? शुक्र है। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। आज मिली? नहीं, आज नहीं। कल? कल भी नहीं मिली। परसों? परसों मिली थी। कितने रुपए की? करते हैं भाईजान, कोई मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, बहुत हालात ख़राब है करके। मरियम साहब आज मुल्तान आ रही हैं और मुजफ्फरगढ़, क्या पैगाम देंगे उनको? उनको पैगाम क्या देना, यही देना कि आप मुल्क को अच्छी तरह संवारो, इसको ज़रा मुल्क को सही करो। मेरे भाई बहुत खतर होया पड़ा, हर चीज़ महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज़ के बारे में आग लगी हुई है। इसे संवारो, मुल्क को संवारो। आपने बहुत ज़्यादा कर रखा है, इतना जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हर बंदा भूखा मर रहा है, हर बंदा तंग है। हर बंदा तंग है, हर बंदा भूखा है और हर बंदा परेशान है। हम ज़रा आगे चलेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का। सुना है LPG का? LPG महंगी, कितने पे चली गई? 260। 260 जी, 250, 260, 270 ये रेट चल रहा है। हाँ जी। कितने की हो तो आप लोग कहते हैं काम बेहतर चलेगा?
जैसे पहले नवाज शरीफ के दौर में थी 100-120, अब वो दौर कहाँ से लाएं? फिर अब हम कहाँ जाएं? हम किधर जाएं? ये भी सवाल है। हम किधर जाएं? मुश्किल गुजारा होता है। ऐसे ही है। आज मरियम साहब मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का दौर है उनका, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? पैगाम गरीब का यही है कि बिजली का कोई सोच के यार कोई हल कर दे। हर महीने बाद कभी सस्ती हो जाती है, कभी डबल हो जाती है। बिल भर भर के हम तो मरे पड़े हैं, और क्या करें। अब कितने सोते हुए भी बिल याद आते हैं, जागते हुए भी बिल याद आते बिल के हैं। चक्करों में रह गए हम। बच्चों का तो क्या पूरा करना है, बस बिल के चक्करों में रह गए। बिल पूरा हो जाए भरम रह जाएगा। अब बात वही है ना, बिल पूरा हो जाए तो फिर ही है ना। बिल के लेके शाम तक बिल की उसमें रहते हैं। आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। काम बिल्कुल ख़त्म हो गए, महंगाई इतनी है, सवारी किराया भरती नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह ही अल्लाह है। बिल के चक्कर में सारा दिन गुजर जाता है। बिल वाला मसला हल हो जाए, कोई और काम करें। हम जरा मसीलों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जाने काम काज? ठीक फर्स्ट क्लास। आज मरियम साहबा ने आना है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब ने। क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? क्या करे, क्या काम हो तो आप लोग बेहतर महसूस? तो कहते हैं महंगाई जो है कम करे, और क्या कहना। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कहते हैं कि मेरे दौर में महंगाई कम हुई है। हमें तो नज़र नहीं आती, उसे वहाँ बैठी नज़र आती होगी। तो रोटी मैंने सस्ती कर दी, आटा मैंने सस्ता कर दिया, बिजली पे पैकेज दे दिया आप लोगों को। झूठ बोल रहे हैं, वो ख़त्म हो चुका है। वो किया हाँ, ख़त्म हो गया वो। अरे आज ही बिल 6,357 रुपये का बिल है यूनिट का 192 192 यूनिट का 6,357 रुपए। हाँ जी, तो कहाँ से कम हो गए? हालांकि ये तो 1500 भी नहीं आता था। बस देख लो फिर वो कैसे जा रहे हैं, अभी कम हो गया। बेहतरी आपको नजर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा है। वो कह रहे हैं एक और स्कीम भी हमने शुरू की है, क्या? अपना घर अपनी छत। उसके लिए जिसके पास पहले ज़मीन है उसे 5 मिलेगी। मरले। नहीं, पैसे दोगे ज़मीन लेंगे फिर ही वो बनेगा। ज़मीन कहाँ से लें? 5 मरले कहते हैं हो तब देंगे। वही ना, ज़मीन होगी तो वो देंगे ना। जिनको जो बेघर है या जिनकी ज़मीन नहीं है उनको क्या दे रहे हैं? जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई उनको पैकेज। क्या कहाँ से अपना शक दे रहे हैं? 6 महीने अभी हुए हैं, अभी टाइम है। बेशक 6 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, कुछ तो होता हुआ नज़र आना चाहिए ना। कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं है। कुछ नजर नहीं आया। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज मरियम साहबा का दौरा है, मुजफ्फरगढ़ का इफ्तिताह करना है, हेड मोहम्मद वाला। मुल्तान में ब्रीफिंग भी लेंगी एयरपोर्ट पे। क्या मैसेज देना चाहिए? क्या हो मुल्तान, साउथ पंजाब में कि आवाम की हालत बेहतर हो? बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने, तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। खादमों का टोला है, खिदमतगारों का। कौन कहता है? कौन कहता है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं खादम आला पंजाब। क्या खादम है? दाल 120 रुपये पाव है। गरीब आदमी क्या करेगा? जो 500 रुपया कमाता है वो क्या करेगा? 120 रुपये की दाल लेगा, हैं, उसके बाद 100 रुपये का वो पाव घी लेगा, उसके बाद मसाले लेगा, 800 रुपया ख़त्म। क्या करेगा गरीब आदमी? आप न्याय साहब आप हमें बताएं ना, क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ है खादम पंजाब? इनके दावे हवा में, हवा में है, हवा में, बिल्कुल हवा में। वो भी हवा में भी नहीं नज़र आ रहे, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को, लॉलीपॉप। झूठी हैं ये लोग, झूठे हैं। मरियम साहबा ये फरमा रही थी कि 6 महीनों में जितने प्रोजेक्ट मैं लेके आई हूँ ना, तारीख उठा ले, कोई नहीं लेके आया। कहाँ है? दिखाएं मुल्तान में दिखाएं। जनूबी पंजाब आप घूमते हैं माशाल्लाह न्याजी साहब, आप जनूबी पंजाब घूम रहे हैं, आपको कहाँ प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं? दिखाएं ना हमें। क्या है, कितनों को मिली है मुझे ये बताएं। 16 प्लेट आप बता दें। 142 यूनिट का बिल है, जो कि मैंने साढ़े 4,500 का मेरा बिल आया हुआ है। 142 यूनिट का है। बताओ, अब वो जो 14 रुपये का रिलीफ दिया हुआ है उनका वो हमारे खाते में डाल रहे हैं। वो तो मुकने वाला है ना, वो तो इस पेली को ख़त्म हो रहा है, ऐलान कर दिया है। कहाँ मिला है? कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप बयान के हुकूमत जी फेल हुई पड़ी है जी नियाजी साहब। बिल 20,000 रुपये बिल आए हैं। 20,000 बिल जी। खाने के दौर में 4,000 बिल आता था घर का। गरीब बंदे 14,000 की आमदन में भी इजाफा हुआ है कोई? भजन 400-500 रुपये वो भी लगी रोजी कर लिए, नहीं तो अपने वेले देख लो। क्या करें, हुकूमत फेल हुई पड़ी है। कैसे पास होगी हुकूमत? बात की इनका जब ये जाएंगे जब ही होंगे जी। अब तो ये कहते हैं हम बैठे हैं खिदमत के लिए। नहीं जी, खिदमत हमारी नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं ये। एजेंडा आवाम की खिदमत का है। नहीं, झूठे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मरियम साहब आ रही है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ है, हेड मोहम्मद वाली रोड पे इफ्तिताह करना है। मुल्तान में आएंगी वैसे ब्रीफिंग के लिए।
क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? लोग बात करते हैं पार्टी बेस पे, बिल्कुल हम पार्टी बेस पे बात नहीं करते। ठीक है, कोई भी काम हो टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है टाइम। हर जो भी आगे बैठा है ना, हमने तो यही देखा, उतरने के बाद आवाम ने कहा वो अच्छा था, जाने के बाद हाँ जी हाँ जी, जब बैठा हुआ था असली आवाम लिटरोल की आवाम उसकी। गाली देती है, कोई भी आगे बैठे, इसने यूं कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। महंगाई को आवाम रो रही है, पहले दिहाड़ी क्या थी, महंगाई नहीं थी। बस यही है, बेरोजगारी है हमारे मुल्क में। इनको चाहिए कोई सरकारी मिले, सरकारी फैक्ट्रियाँ बनाएं, जो गरीब आवाम जो फारिग फिर रही है वो खपे। हाँ, जो वेली घूम रही है वो वेली ना बैठे काम करे, हाँ जी, उनको काम मिले। मिले बिल्कुल। हम तो ये कहेंगे गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल है। ये रोड बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, देखो ये सरकारी मिले, फैक्ट्रियाँ बनानी चाहिए जो जिसमें आवाम खपे, फारिग न घूमे। देखो ना, जो नौकरी होगी जिसकी, वो घर से निकलेगा अपने काम पे जाएगा, महीने के बाद अब हमारा है ऐसे आज़ाद काम। मिल गया ठीक है, ना मिला ना मिला। कल किया 900 रुपया कमाया, अब उससे 2 दिन में गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो ना, हमारी नौकरी होती दिहाड़ी न टूटती ना। ये रोड जो बनाई जा रहे हैं, मुझे ये बताएं, इतना पैसा उधर खपता है। एक तो ये जो भी निकालते गरीबों को कोई नहीं मिलता, हर वाकिफ को रिश्वत दो, वो पैसे का चक्कर होता है। पैसे का। अब मेरी घरवाली को बेनज़ीर वाले पैसे मिलते थे, वो नहीं मिलते, ठीक है ना। वो जी कहाँ बैठा था, बंद किए थे जी, उसने नई स्कीम चलाई थी, किसी का नाम लिखा गया, किसी का नहीं लिखा गया। हमारा मकान किराए का है, रोटी खाते हैं, किराया बिल नहीं भर सकते, वो भरते हैं तो रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं ना। बिल्कुल, कोई हफ्ता लगा कोई ना लगा। हमारी तो सोच यही है, इनको चाहिए कोई सरकारी अदारे बनाएं जहाँ गरीब आदमी काम कर, मिलें बनाएं, फैक्ट्रियाँ बनाएं, कोई गरीब आदमी काम करे। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है हमारी सरकार को कि भाई फैक्ट्रियाँ बना लें, मिलें लगा दें, ताकि ये लोग काम करें और काम के इनको पैसे लगें और फिर ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। वो सादा सी बात कर रहे थे कि अगर काम ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो बाकी चला का मामला चला। हम जरा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है, इस मालिक का। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम धंधा बिल्कुल ठंडा हो पड़ा है। ठंडे ठार जी। क्या हुआ कि जब से पाकिस्तान में जो महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा सोच से भी ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में महंगाई कब कम थी? ये जब से खान की हुकूमत थी, उसने पूरा मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। वो बुनियादी वजह है हालात की खराबी के। जी, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा, अब मैं 500 या 600 रुपये मेरी मजदूरी है, मैं कहाँ से गरीब घर का खर्चा पूरा करूँगा मैं। कि महंगा, आटा वो महंगा है, घी वो महंगा, हर चीज़ में, बिजली वो महंगी है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। मरियम साहब आज आई हुई हैं जी, जनूबी पंजाब, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी वो गुजर के जाएंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें ये पैगाम ये है कि मुल्क के हालात सही कर दें, मुल्क की जो महंगाई है ये कम कर दें। हमारी ये दुआ है जी कि गरीब बंदा क्या करेगा। आप देखो कि बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है कि जलाते भी नहीं, इतना नहीं है कि बिल भी आ जाता है, बिल इतना आते हैं। आराम खाते हैं लोग, आराम खाने की सिवा कोई काम नहीं है। जो आराम खाते हैं वो तो आसानी से भर लेते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी क्या करें कि गरीब के लिए क्या है, इसका एहसास हुक्मरान तबके को नहीं है। ये हुकूमत के वजह आलों को होने चाहिए। हाँ जी, सोचना चाहिए भाई गरीब बंदे रोडों पे फिरते हैं, खाने को नहीं है। कभी ये बता देंगे कि किसी गरीब के घर पे आया, पूछने के लिए आए होगा कि कोई ये नहीं बताया कि भाई आपके घर पे चूल्हा जला है या नहीं जला। वोटों वाले दिनों में तो आते होंगे। वोटों के लिए अजीब, मैं ताबेदार जी, मैं आपके नौकर हूँ, कोई नहीं आता। उसके बाद नहीं आता, कोई नहीं आता। उसके बाद आप सुनाएं क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई। काम काज का काम बहुत ख़राब है यार। क्या हुआ कामों को? इंडस्ट्री बंद है। इंडस्ट्री वाकई बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी लाइन के बंदे, गारमेंट्स के बंद हैं। बिजली के बिलों ने अंत उठाई हुई है, बढ़ गई। और उसके बाद जो बंद मीटर भी है उसका भी 1000 रुपये उन्होंने लगा दिया है जी। 1400-1500 आएगा, वो 1400-1500। अभी जो रिलीफ दिया वो भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। क्या बनेगा?
अल्लाह करेगा, जो अल्लाह ही चला रहे हैं मुल्क को, बस ये तो नहीं चला रहे, तो अपने केस ख़त्म करने आए और ख़त्म हो गए केस। कब पे ख़त्म हो गए? हाँ जी, वो ख़त्म हो गए। अब अवाम का पसीना निचोड़ रहे, निचोड़े जाए। कब तक निचोड़ा जाएगा? बस जब तक ये बैठे हैं निचोड़े जाएंगे। IMF से भी पैसे आ रहे हैं, आप बेहतर कर लेंगे हालात? कहीं से भी आ रहे, मगर अवाम के हालात तो सही नहीं कर सकते। आज मरियम साहबा हैं दौरे पे? हाँ जी, दौरे तो उसके हर मुल्क में, हर पाकिस्तान के शहर में, और मुजफ्फरगढ़ भी आएंगी। क्या अब आए तो रिलीफ दे कोई अवाम को, रिलीफ तो दे कुछ भी। आटा सस्ता हो, जिम्मेदार मर गए, कणक सस्ती होगी, वो जिम्मेदारों का थे हो गया है। वो उनकी कणक रुल रही है, वो नहीं खरीदी। उनकी कणक चलो खरीदते, कोई महंगाई तरीके से कम करो। उनके पास भी पैसे आते हैं, वो भी कुछ खरीदारी करते हैं, कारोबार चलता, मगर नहीं भाई, ये इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं काम? काम बस ऐसे ही है। कैसे? मंदा ही है काम। मंदा कब से? यही जब से महंगाई शुरू हुई है। जब से महंगाई शुरू हुई। महंगाई पे बेहतरी काबू पाने के लिए हुकूमत इक़दाम तो कर रही है। हाँ जी, वो तो कर रही है, मगर लोगों ने कारोबार जो है ऐसा ही है, मंदा ही ऐसा ही। मज़ा नहीं आया काम? मज़ा नहीं आया। लोडर चलाते हैं, लग गई दिहाड़ी, 2 दिन हो गए, कुछ काम नहीं किया। हुकूमत तो क्या पैगाम देंगे? कुछ ये बिल हैं जो हम भर नहीं सकते, ये आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हमें तो इसी चीज़ की टेंशन होती है ज़्यादा। भाई कैसे? सर आप सुनाएं। काम का सुनाई। काम अल्लाह का शुक्र है बेहतर। मरियम साहबा आई हुई है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि रोज़गार मुहैया करें। ये बना वो बना, ये फजूल है। वो चीज़ पैदा करें जिससे बेरोज़गारों को रोज़ी मिले, और वो दुआएं दें उनको। रोज़गार कम है? रोज़गार बहुत कम है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। अब दिन दहाड़े चोरियाँ डकैतियाँ, 2 नंबर काम ज़्यादा हो रहे हैं, धंधा चल रहा है। जब जिसको रोज़ी नहीं मिलेगी उन्हें 2 नंबर ही करना भाई। हलाल में क्या, एक दिहाड़ी लगती है तो दूसरी नहीं है। क्या कर रही है? इंतज़ामिया ने क्या करना है यार? हम मुस्कुराते हैं इस बात। भाईजान रोज़गार पैदा करें, अगर ये कुछ कर सकते हैं ना तो रोज़गार कोई मिले, बनाएं, कोई फैक्ट्रियाँ बनाएं कि जिससे लोगों को रोज़गार मिले। पता लगे वो सुबह 6 बजे जाना काम पे, अब तो अगले सोए पड़े होते, पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोज़गार मुहैया करेंगे तो ये दुआएं भी इनको मिलेगी। जो काम करना चाहते हैं वो कहते हैं काम के मौके पैदा करें। आप क्या फरमा रहे थे? भाईजान हम ये फरमा रहे हैं जो चोरियाँ डकैती हो रही हैं, जब वो भूख मरेंगे चोरियाँ डकैतियाँ ही करेंगे। वो कोई हाल तो नहीं है ना कि किसी का माल लूट लिया जाए? हल नहीं है, जब जो वो अपने बच्चे जो भूखे मरते देखेंगे वो चोरियाँ ही करेंगे, और क्या करेंगे? किसी और के बच्चों के माल उठा लेंगे? क्यों उठाएंगे भाई, वो किसी और के बच्चों, जब उनके बच्चे, उनको रोजगार दिया जाए तो वो खुद सही नहीं है। ये है बात कि रोजगार दिया जाए, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि उसके जवाब में ये काम शुरू कर दिए जाए। ये काम सर जी, हम तो ये काम इस वजह से शुरू करेंगे ना, जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे बच्चों को कोई खाने के लिए नहीं देगा, हम तो ये काम करेंगे ना। जब हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा, हम कहते हैं जी हम मेहनत करें, तो मेहनत हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हुकूमत कह रही है कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। क्या करें, हुकूमत तो अपना पेट पाल रही है, यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, हमारा पेट फुल हो जाए, किसी खाते में आ जाए। हाँ, तो अवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं? अवाम तो वही जलील हो रही है रोडों के ऊपर। मरियम साहबा का पता है कौन है? वज़ीर पंजाब। वो कहती है मैं खिदमत कर रही हूँ आप लोगों की। वज़ीर आला पंजाब है या वज़ीर आला सिंध है पड़ी, वो जो भी है वो अपने लिए, हमारे लिए मैं खिदमत कर रही हूँ आप लोगों की। कहाँ खिदमत कर रही है? और जिस गरीब के पास एक टाइम रोटी खाने के लिए नहीं होगा वो क्या खिदमत कर रही है? जी सर जी आप ये बताओ ना। हालात मुश्किल है। हालात मुश्किल ही है। भाई कैसा है? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। उसके अलावा कुछ भी कुछ नहीं करते? पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हालात जब घर के नहीं होंगे तो हालात की वजह से छोड़ी या माहौल की वजह से छोड़ी? हालात की वजह से। हम 5-4 भाई हैं, एक अब्बू है, फिर भी घर नहीं पूरा हुआ। क्या क्या कल मजदूरी मिली थी? कल गए थे काम पे, काम ज़्यादा होते थक जाते हैं क्योंकि देखे ना हर चीज़ है उसमें मिलावट है। रिश्का लेने जाओ ना, एक ठेके पे रिश्का लेने जाओ, वो कहता है अपना ID कार्ड दो, 5000 रुपये एडवांस दो, फिर हम आपको रिश्का देंगे। आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ कौन सी जगह पे रहते हो, आप अपना मकान दिखाओ। ये गरीब बंदे का हाल है। यहाँ शहबाज साहब बैठे जो हैं कहाँ बैठे हैं सर जी? आप ये बताओ ना, गरीब आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं वो? आप ये बताओ, गरीब आवाम, ये सारे गरीब भाई खड़े हैं, अब इनसे पूछो क्या आपका रोजगार है? एक टाइम की रोटी है, एक टाइम की रोटी नहीं है। आपका रक्षा कैसे जा रहा है जी? रक्षा कैसे जा रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बस रिस्क चल रहा है, मालिक व खालिकीन का रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान। बकाया इस हुकूमत से हमें कुछ उम्मीद नहीं है। ये मैं कब से सुन रहा हूँ आपसे कि क्यों नहीं है उम्मीद तुम्हें?
ਉਹ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਹੈ, पंजाब ਵਿੱਚ ਬੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ है। ये बताएं कि कोई बेहतरी आ रही है? कोई बेहतरी किसी किस्म की नहीं आ रही। बाकायदा आप देख रहे हो, जो सच की आवाज़ उठाएगा वो जेल के अंदर जाएगा। ये कानून पाकिस्तान के लिए, आइन सबके लिए बराबर है, क्यों नहीं रक्षे वाले के लिए बराबर? मुझे आज ये बता दें, आइन रक्षे वाले के लिए क्यों नहीं बराबर? प्रोटोकॉल इनके लिए है, हमारे लिए प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू? तरीके इंसाफ की हुकूमत में ये कहते थे जी क्या किया, महंगाई खान के दौर में हुई है। खान तो 28 अरब खजाने के अंदर छोड़ के आया था। हम जरा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? आवाम की गुफ्तगू आपने भी सुनी, लोग कहते हैं परेशान बहुत हैं, हुकूमत कुछ नहीं करी। कोई लगता है हुकूमत? ये जी परेशानी पता क्या है, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे जो ईमान है कि नहीं वो ख़त्म हो, ठीक है। ये जो भी क्या कहते हो रहा है कि नहीं, हुक्मरान की तरफ से, हुक्मरान जालिम, हम खुद जालिम, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम नहीं बदलेंगे तो हम कोई नहीं नहीं बदलेंगे। बदलेगा। अब ये भाई साहब गुफ्तगू कर रहा था, फलां कर रहा था, फलां कर रहा था, ये अल्लाह की तरफ से हमारे पे अजाब है, अजाब इलाही अल्लाह की तरफ से है। नमाज हम नहीं पढ़ते, नमाज अजान के टाइम पे हम नहीं काम करते, दूसरों को हम कहते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया। ये सिर्फ अल्लाह ने हमने भुला दिया है। हम वापस आ जाएं तो हम पे करम हो जाएगा। नमाज मस्जिदें खाली हैं, बाजार आबाद हैं, किसी को गुस्ल का नहीं पता। पढ़े लिखे और अनपढ़ का यही होता है। दीन से हमारी दूरी हो गई, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को हमने छोड़ दिया है। गुस्ल का हमें नहीं पता, मेरा बाप मरा हुआ, मुझे जनाजे की दुआ का नहीं पता कि मैंने जनाजे की क्या पढ़ रहा हूँ बैठ के। तो हमें खुद बेहतर होना होगा, हम खुद बेहतर हों। ईमान हमारे कमज़ोर हैं, बेईमानी हम कर रहे हैं, बेईमानी हम कर रहे हैं, बेईमानी छोड़नी होगी। बेईमानी हम करते हैं। ये बताओ, शादी और गमी में क्या करते हो? कौन सी सुनते पूरी करते हो गमी और शादी में? जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक बेहतरी नहीं। सुनिए, सारी गलत कह रही है, फला खा गया। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये हम सब पे जिम्मेदारी, ये किन पे नहीं है। हम चले जवाब देते हैं। अगर हम मुसलमान है ना, तो हमने सबसे पहले मुसलमानियत। चलें हम इस बहस में नहीं जाते, हम इस बहस में नहीं जाते। आपने गुफ्तगू जानी, हमने अवाम से बात की, हमने उनसे जाना हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। हमने कोशिश की कि जो हुकूमत ऐलानात कर रही है वो अवाम के सामने रखें और अवाम से जाने कि वो हुकूमती इक़दामात से किस हद तक मुतमिन है। आपने अवाम की साई सुदा जानी। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। ओन अब्बास जो कि ख़ुद एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं आखिर क्यों, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ फराज रमज़ान हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो इस हवाले से भी उनसे भी हम बात करेंगे कि वो जब फील्ड में जाते हैं उनका मुख्तलिफ़ लोगों से उनका मिलना होता है, मार्केट की जो सूरत हाल है, अवाम की जो सूरत हाल है, हुकूमती जो इक़दामात हैं, हुकूमती जो दावे हैं, अवाम तो उनसे मुतमिन नज़र नहीं आ रही। तो क्या जो हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या उसमें कोई कमी है? साइज सुधार पर हम ज़रा उनसे बात करेंगे। उन्हें बताइएगा, आप रोज़ाना मुल्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाकों में जाते हैं, इलाकों की क्या सूरत हाल है? कोई इलाकों में बेहतरी आ रही है? कोई डेवलपमेंट कहीं पर लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से इंतज़ामी इक़दाम उठा रही हो? क्या कोई ऐसे इक़दाम दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले बिलाल भाई आपको बहुत शुक्रिया। अगर इंतज़ामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि जब से हुकूमत आई है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को। कोई जो मौजूदा कोई भी हुकूमत आएगी, आते साथ ही जो डेवलपमेंट्स काम रुके हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुके हुए थे, आते साथ उन्हें जो परस्यू किया जाएगा, उन पर वर्कआउट किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है तकरीबन इसका आप देख लें जो 6-7 माह का ये जो अरसा है, ये 6-7 माह के अरसे को आप कंपेरिजन करें पिछली निगरान हुकूमत के दौर से, तो उस निगरान हुकूमत जिसमें अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, तो उनका आप जो है देखें तमाम सूरत हाल में काम करने का तरीका और एक्टिव थे। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जो बंद थे उनको ओपन किया जा रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, काम हो रहा था। लेकिन अब एक हमारे पास शुजाबाद वाला फ्लाईओवर है, एक नादराबाद वाला बना,
और उसके अलावा शहर की जो सड़कें वो भी मुकम्मल नहीं हो पाई। बिल्कुल बिलाल भाई, देखे ना आपके जिस तरह से वो मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी तेज़ी से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो रुके पड़े थे उन पे काम करवाया, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम जो है, आप देखें जिस तरह से एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम को हम ले लेते हैं, अरबों रुपए की मशीनरीज फंड्स इदारों को जो है मौसूल हुए, मगर यहाँ पर अवाम ये तासुरात रखती है कि जहाँ पर आप इतना फंड्स अगर वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पंजाब हुकूमत रिलीज़ कर रही है, आखिर हमारा फ़ंड लग क्यों नहीं रहा हम पर। अवाम जो इस वक्त मुल्तान शहर में आप जिस भी यूनियन कौंसिल में चले जाएँ, जिस भी यूनियन मर्जी कौंसिल में चले जाएँ, सबसे बड़ा मसला वहाँ सीवरेज का होगा, क्योंकि आज से 40 साल पहले जो सीवरेज डली होगी तो वो उस आबादी के लिहाज से होगी जो वहाँ पर मखसूस घर उस वक्त थे। 40 साल बाद आप खुद देखें मुल्तान कितना एक्सपेंड हुआ है, तो उस हिसाब से जो हमारी सीवरेज लाइंस हैं डेड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आए रोज़ जो एहतजाज हो रहे होते हैं, लोग मुजाहरा कर रहे होते हैं, और सिर्फ मसाइल ही मसाइल है। गलियों में जाएँ तो सीवरेज का मसला, सफाई का मसला, घर जाएँ तो बिजली का बिल आ जाता है, उससे प्रॉब्लम, मार्केट में जाएँ तो अशिया महंगी, हर जगह उन्हें प्रॉब्लम नज़र आता है। रोज़गार कितने मौके हैं, और आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो क्या बात करते नजर आते हैं कि रोज़गार के लिए कोई इनको इक़दाम बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? बिलाल भी, नौजवानों को आप देखें ना कि सालाना जो है लाखों की तादाद में नौजवान जो है जो मुल्क का सरमाया है, मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर हैं। वजह ये आला तालीम याफ्ता भी हैं, उनने जो है 16 जमातें 18 जमातें पढ़ी, मेहनत की, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट को अपना रोज़गार एक्सपेंड मानते हैं हम कि लिमिटेड सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट्स, हर कोई ये समझता है कि यार हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अगर एक मुल्क है जिसमें कैपेसिटी 1000 गवर्नमेंट जॉब के, तो वो 5000 कैसे प्रोड्यूस करेगी? इंडस्ट्री के हवाले से कोई वर्किंग नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, जो है वो बंद हो रही है, जिस वजह से बेरोजगारी आम है। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से तो आप देखें ना जिस तरह से टैक्सेस लगते जा रहे हैं हर सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी आप देख लें, एक तरफ रिलीफ की बात की जाती है बजट में, और दूसरी जानिब जो है इतने टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं, जो वर्किंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है। अच्छा, उसमें काम भी हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट ने जहाँ 37,000 रुपये उजरत मुख्तस की है, नहीं आप देखें कि कहाँ किसी मैंने आज एक बंदे से बात की, उससे बताया कि भाई 37,000, कहते मैंने भी जाके उनसे कहा कि 37,000, तो उसने आगे से कहा जहाँ से मिलते हैं वहाँ जाके काम कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है वो। एक तो क्योंकि रोज़गार के मौके बहुत कम है, वहीं पर ही जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं वो भी जो है आगे से कहते हैं आपने इस पे काम करना है कर लो, नहीं करना ना करो, और इस पे हमारा लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, कोई इकदाम नहीं किया जा रहा, इस पर कोई वाज़ेह अहकाम भी जारी नहीं करी कि इम्प्लीमेंट कराया जाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक जो बात मैं ऐड करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में बिलाल भाई, वो ये भी है कि अवाम जो है जनूबी पंजाब की ये इतराज़ ज़रूर करती है कि जो डेवलपमेंट या जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अपर पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, वही जो काम है रैपिडली यहाँ पर नहीं किया जा रहा। मुल्तान को आप देख लें तो मुल्तान की हालत बिल्कुल वैसे है, जबकि मुल्तान में इस वक्त मौजूदा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये आला ऐवान में बैठे हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, उसके बावजूद भी जो है उस तरह से डिलीवर शायद नहीं कर पा रहा है, उस तरह से डिलीवर शायद नहीं हो रहा। हम ज़रा फराज रमज़ान से भी बात करेंगे और उनसे भी ज़रा जानेंगे कि फराज रमज़ान इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। फराज रमज़ान, आप बताइएगा, जिस तरह उन्होंने बता रहे थे कि इंडस्ट्री के हवाले से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, आप बताइएगा कि जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, बेरोज़गारी किस हद तक आम हो गई है। जहाँ पे काम चल रहा था मार्केट में, जिसके पास 4 बंदे खड़े थे, अब वो कितने बंदे नए हायर कर रहे हैं या वो बंदे भी फारिग हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बिलाल भाई, जिस तरह ओन भाई ने बताया कि बेरोज़गारी आम हो चुकी है, और इस तरह जो छोटी सनतें हैं, स्पेशल तौर पे ख़ास तौर पे छोटी सनतें बिल्कुल जो है वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बिजली के निर्ख इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजली महंगे होने की वजह से जो छोटी सनतें हैं वो बंद हो गई, और जो उनका अमला काम करता था वो बेरोज़गार हो चुका है, और मुल्क में इतनी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है, जिससे छोटे ताजिर भी परेशान हैं और आम लोग भी जो है वो बहुत परेशान हैं। और छोटे ताजिरों से हमने बात की है तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि या तो बिजली के बिल भर सकते हैं या तो दुकानों के किराए भर सकते हैं। ये बात मैंने आम आदमी से भी की, वो ये कहता है कि या तो बिजली के बिल भर सकते हैं या बच्चों को खाना खिला सकते हैं, ऐसे ही चल रहा है। अब आम आदमी तो चलो आम आदमी है, लेकिन जो छोटे ताजिर हैं वो भी अपने घरों की चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं। कोई अपनी घर की जो है वो बालियाँ बेच के बिजली के बिल भर रहा है, दुकान के किराए भर रहा है, मतलब कि हर बंदा आज ताज़ी वाला हो चुका है। वो जो राशन जो है वो 1 महीना पहले कबल लेकर रख देते थे, ये सीन अब बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल मुतासिर हो रही है। जो हुकूमत दावे करती है कि वो कोशिश कर रहे हैं इक़दामात के, आपको कोई कारोबार बेहतर होता दिखाई दिया या
फिर जो ताजिर हजरात बैठे हैं या जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे हैं, कहीं उनके चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो कि अब रोज़गार में बेहतरी आएगी, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इससे कोई बेहतर होगा? कोई ऐसा इम्कान दिखाई दे रहा है या हर तरफ जमूद है? अब देखें, इस गवर्नमेंट में तो कारोबार बिल्कुल तबाह हुए हैं, आबाद नहीं हुए हैं। सोने की कीमत की बात करें तो सोना भी दिन ब दिन इतना महंगा हो चुका है। सोने के जो कारोबार है उसमें दो तरह के लोग बच गए हैं, एक सट्टेबाज और दूसरा वो जो इन्वेस्टर है। बाकी जो मजदूरी करते हैं, मजदूर तबका है, वो बिल्कुल जो है वो बेरोज़गार हो चुका है, क्योंकि आप में हम में इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि सोना ख़रीदें या उसके कोई ज्वेलरी बनवाएं या कोई भी कोई पॉलिश करवाएं, कुछ भी काम करवाएं। अब जो मजदूर तबका है सोने के कारोबार में वो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है। गोल्ड के हवाले से जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है और उस वजह से भी महंगाई बढ़ती जा रही है। कल का सोने का रेट 2,85,000 रुपये 24 ग्राम सोने का हो चुका था। अब देखें, जिस मुल्क में 3 लाख रुपए तोले तक सोना पहुंच चुका हो, हमारी मीशत पे भी इसका असर आएगा और मजीद हालात खराबी की तरफ जाएंगे। अब देखें, जब सोना इतना महंगा होगा तो मुल्क की मैशत भी जो है कमज़ोर होगी। मुल्क की मैशत कमज़ोर होगी तो कारोबारी हालात कहाँ बेहतर होंगे? अब मैं समझता हूँ ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी के मानंद हैं। ताजिरों को जो है वो फेवर इस तरह से देने चाहिए, जो FBR के टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए, बिजली के निर्ख जो है वो कम किए जाएँ, क्योंकि जब ताजिर मजबूत होगा तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिक मजबूत होगा। FBR का उन्होंने एक नई पॉलिसी भी लाई है, वो कहते हैं कि अब तो नॉन फाइलर वाली शिक्की हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ताजिर टैक्स देने को भी तैयार नहीं होते ना। वो कहते हैं जब उन पर कुछ चेक एंड बैलेंस लगता है तो वो एहतजाज पे आ जाते हैं, तो ये भी तो मसला है। अब देखें, इस अगर FBR ने नॉन फाइलर की बात की है तो ये दरहकीकत मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि जो नॉन फाइलर है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है, कि उसका कोई रिफंडेबल भी नहीं है, क्योंकि फाइलर को तो रिफ़ंड हो जाता है, नॉन फाइलर को बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होता। और ताजिर जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की नहीं है। हाँ, मुल्क की सूरत हाल जो है वो इस वक्त डगमगा रही है, कारोबारी सूरत हाल डगमगा रही है। मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। अगर लक्कड़ मंडी की बात करते हैं चलें तो वहाँ भी कोई कारोबार नहीं है। और इसके साथ साथ गला मंडी की बात करें तो वहाँ भी कोई कारोबार नहीं है। हाँ, सब्ज़ी मंडी क्योंकि वो फलों के हवाले से और सब्जियों के हवाले से काम है, वहाँ पर कुछ कारोबार है, क्योंकि रोज़ाना डेली वेजेस पे जो है वो वहाँ पर काम होता है। मार्केट की क्या सूरत है? लोहा मार्केट की भी जो है वो ना की सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो लोहा दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है। सरिया, गार्डर, हर चीज़ इतने महंगे हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ठप हो चुका है। सीमेंट का बैग जो है वो 1500 रुपये तक बिलाल भाई पहुंच चुका था। सीमेंट का बैग उसमें 50 रुपये कम लीजिए 1450 रुपये तक आ चुका है। लेकिन देखें, 700-800 रुपये तक मिलने वाला सीमेंट का बैग वो 1450 रुपये, ये भी एक रकम है। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक जो भी कारोबारी मराकज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ख़राब हुई है उस वजह से, क्योंकि काम नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उस वजह से मजदूर तबका भी मुतासर हुआ है। देखें, कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक जो भी कारोबारी मराकज़ हैं वो इस वक्त जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं ना। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास, आपको शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की, पब्लिक से भी बात की, और हमारे साथ ओन अब्बास भी मौजूद थे, फ़रार रमज़ान भी मौजूद थे। हमने मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है, जो अभी हालिया कीमतों में इजाफा हुआ है, गोल्ड की कीमत में इजाफा हो रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था या जो पेंडिंग थे, उन पे किसी किस्म का हमें वर्किंग दिखाई नहीं दे रही। और यकीनन जब कुछ भी नज़र नहीं आएगा आम आदमी को, तो फिर आम आदमी तो यही बात कहता दिखाई देगा कि हमारे हुक्मरान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं या हवा में तीर मार रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा इस वक्त वज़ीर पंजाब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। उनका दावा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को डिलीवर करने की और आवाम के मसाइल हल करने की। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।